सब टीवी पर एक सवाल पूछा गया था कि आप बैंक में नौकरी करते हैं, आजीविका वहाँ से चल रही है, उसके बावजूद हंसाने के फील्ड में क्यों उतरे। मैंने जो वहाँ कारण दिया था सर, उसी से इस महफिल की शुरुआत करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। हम सभी हास्य कलाकार, हम सभी कवि लोग आप लोगों के बीच आते क्यों हैं, हमारे आने का कारण क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। आप पार्क वार्क में जाते हैं साहब, वहाँ लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहाँ पर अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कहीं कवि को लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं, हम तुम्हें असल में हंसाने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने सुबह वाजपेयी जी को फ़ोन किया, वाजपेयी साहब मेरा बैंक में आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। वाजपेयी जी ने कहा नहीं सर आपको तो आना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, बहुत लंबी टीम है, मेरी क्या ज़रूरत है। तो वाजपेयी साहब ने जो उत्तर दिया तो वाजपेयी जी के लिए तालियां बजे। मैंने कहा सर मेरी क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा देखिए महाभारत में भी एक संजय की ज़रूरत थी, महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भी एक संजय की ज़रूरत थी, और आज इस कवि सम्मेलन के लिए भी एक संजय की ज़रूरत है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, कोरोना की बात चली सर, लॉकडाउन की हुई। देखिए लॉकडाउन में अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं थी। कोई बाजार जाने को मिस कर रहा था, कोई कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहा था, पर मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। दरअसल लॉकडाउन में मैंने जो सबसे ज़्यादा मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस के कैंटीन के खाने को। मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। दरअसल मेरी लव मैरिज है, और चूंकि प्यार अंधा होता है इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया कि मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं, खाने को लेकर लगभग उतने ही एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। खैर मैं आपको और विस्तार से समझाता हूँ। लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं बाजार गया हुआ था, सामने पानीपुरी का ठेला था। मैंने पानीपुरी का ठेला देखते ही पत्नी से कहा चलो पानीपुरी खाते हैं। उसने कहा बाहर की पानीपुरी क्यों खा रहा है, ये इतनी हाइजीनिक नहीं होती, मैं तुम्हें घर पर अच्छी बनाकर दे दूंगी। घर आए, पानीपुरी बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपये का सामान था। 20 रुपये बचाकर 575 रुपये लगाकर एक बैंकर होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। खैर राज की बात उसने मुझे बाद में बताई। बोले सुनो जी, आज मैं आपके प्यार में पहली बार पानीपुरी बना रही हूँ, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो माइंड मत करना। और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानीपुरी खाकर मेरे मन में कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। वाह वाह। नहीं, दरअसल कैंटीन के खाने से हम बहुत कुछ सीखते हैं सर। जैसे अपन अंग्रेजी भाषा में कुछ कैरेक्टर साइलेंट होते हैं, नॉलेज है, नॉलेज में के साइलेंट होता है, नाइफ में के साइलेंट होता है। ठीक उसी प्रकार कैंटीन के खाने में मटर पनीर की सब्जी में पनीर साइलेंट होता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और देखिए मेरा कैंटीन के खाने से ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं है, आप जो देते हैं हम खा लेते हैं। लेकिन मेरा कैंटीन वालों से बस एक ही निवेदन है कि वो कम से कम ये बता दें कि खाने में डाला क्या है, ताकि अगर कल को डॉक्टर को बताना पड़े तो पता तो हो कि पिछली शाम खाया क्या था। वाह वाह वाह। मेरी पत्नी के सपने में कोरोना से हुई बातचीत विषय पर एक कविता। पत्नी बोली, ए कोरोना सुनो ना, ए कोरोना सुनो ना, तू नहीं जानता तूने क्या कहर भर पाया है, और हम गृहिणियों की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आया है। तूने पति का ऑफिस जो बंद करवा दिया, तूने पति का ऑफिस जो बंद करवा दिया, और देखो उसे वर्क फ्रॉम होम दिलवा दिया। अब पतिदेव ऑफिस वाली आदत घर पर भी दोहराते हैं। अब पतिदेव ऑफिस वाली आदत घर पर भी दोहराते हैं। 5 मिनट का काम 5 घंटों में निपटाते हैं। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो जानते हैं, कई बार जो काम सामान्यतः 5 मिनट में हो सकता है उसको हम 5 घंटे, 5 दिन और ढंगसर फाइलों में उलझ जाए तो 5 साल तक लटका सकते हैं।
कि ऑफिस वाली आदत वो घर पर भी दोहराते हैं। 5 मिनट का काम 5 घंटों में निपटाते हैं। सफाई के बाद फ्रिज के पीछे कचरा दिखाते हैं। खुद की गलती पर बच्चे को बलि का बकरा बनाते हैं। ऑफिस की लेट सीटिंग की आदत, और बहुत सारे ऑफिस में लेट सीटिंग का कल्चर रहता है, बहुत सारे एम्प्लॉइज बैठते हैं लेट तक। तब कहता हूँ, और घर पर भी इसका तोड़ निकाल लिया गया है वर्क फ्रॉम होम में, कि ऑफिस की लेट सीटिंग की आदत को वो कुछ ऐसा निभाते हैं, बॉस को खुश करने रात 1 बजे एक ईमेल करके सो जाते हैं। पतिदेव कितने दिनों से घर में ही पड़े हैं, पतिदेव कितने दिनों से घर में ही पड़े हैं। 7 जन्मों के वादे एक एक कर टूटने लगे हैं। सोचती हूँ वो पुराने दिन कब लौट आएंगे। पतिदेव सुबह ब्रीफकेस उठा ऑफिस जाएंगे। सच कहूँ दिन में दूर थे। और दोस्तों, मानव मनोविज्ञान का एक पहलू बताता हूँ। अगर हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति से दूर हो तो हम चाहते हैं नज़दीक आ जाए, और नज़दीक हो तब। सच कहूँ दिन में दूर थे तो साथ में रातें अच्छी लगती थी। सच कहूँ दिन में दूर थे तो साथ में रातें अच्छी लगती थी। फिर उनकी ऑफिस की ढेर सारी झूठी बातें भी सच्ची लगती थी। अब तो बेड पर पाँव पसारे जब भी मुंह खोलते हैं, चाय दे दो, पकोड़े ले आओ, बस फरमाइश ही बोलते हैं। पति कवि भी हैं, पति कवि भी हैं, इसलिए एक नई मुसीबत और आई है। और हम सभी कवियों का जो बड़ा दुख रहा साहब, और हमसे बड़ा दुख हमारी पत्नी का रहा कि पति कवि भी हैं, इसलिए एक नई मुसीबत और आई है। खाली बैठे कभी कविता, कभी छंद, कभी चौपाई है। चूंकि उनके कवि सम्मेलन के सारे कार्यक्रम कैंसिल हो गए हैं, इसलिए वो थोड़ा सनकी, थोड़ा मेंटल हो गए हैं। वाह वाह जी, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बात सबकी समझ में आ गई। जी 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 जी, इसलिए वो थोड़ा सनकी, थोड़ा मेंटल हो गए हैं। हर शाम घर पर ही काव्य मंच सजा लेते हैं और मुझे श्रोता समझ सामने बिठा लेते हैं। एक एक घंटा उनकी वही पुरानी कविता सुन मैं पक जाती हूँ, और कोरोना तुम्हारी कसम तालियां बजाते बजाते मैं थक जाती हूँ। कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं। वाह वाह। और हम कवियों का लिफाफे का दुख रहा। वाजपेयी जी आज मिलेगा, मुझे उम्मीद है। जी जी, कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं। और सब भारतीय गृहिणी के पास हर समस्या का समाधान है कि कविता सुनाने के बाद आदतन पेमेंट भी मांग लेते हैं, फिर उन्हीं के पर्स से निकाल उन्हें ही पैसे वापस देने पड़ते हैं। इसलिए हे रक्त बीज कोरोना, हम गृहिणियों पर रहम खाओ, बस बहुत हुआ, अब जंगल वापस लौट जाओ। कोरोना बोला। दोस्तों, मैं सोचता हूँ अगर कोरोना कहेगा तो क्या कहेगा कि वो मानव की बस्ती में क्यों आया, या उसे क्यों आना पड़ा। कोरोना बोला, चाहता तो मैं भी हूँ कि घर अपने वापस जाऊँ, चाहता तो मैं भी हूँ कि घर अपने वापस जाऊँ, पर तुम इंसानों ने जंगल छोड़े ही कहाँ हैं कि लौट पाऊँ। सोचो। जी, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। सोचो। और जिन 2 पंक्तियों के लिए साहब ये कविता लिखी गई, सोचो कुछ दिन की घर, और लॉकडाउन में हम सभी लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। सोचो कुछ दिन की घरबंदी भी तुमसे नहीं सही जा रही है। उन पंछियों का क्या जिनकी आजादी तुम्हारे पिंजरों में वर्षों से कैद पड़ी है। धरती सबकी थी, धरती सबकी थी, अपनी ही जागीर मान बैठे थे तुम, बाकी सब तुच्छ, खुद को भगवान जान बैठे थे तुम। जरा सी बुद्धि क्या मिली, जरा सी बुद्धि क्या मिली। और हम इंसानों को घमंड है कि हम बुद्धिमान हैं, और कहते हैं बुद्धि संतुलन का काम करती है, कि जरा सी बुद्धि क्या मिली, सब कुछ असंतुलित कर डाला। कितनी सुंदर दुनिया थी, पूरा वातावरण प्रदूषित कर डाला। इसलिए अंतिम चेतावनी है ये, और कोरोना की अंतिम चेतावनी किस लिए? अंतिम चेतावनी है ये, अब भी न सुधरे तो फिर प्रलय भारी होगी। इस बार मुझे भेजा है, अगली बार नियति की न जाने क्या तैयारी होगी, अगली बार विधाता की न जाने क्या तैयारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।